जय हिंद प्यारे साथियों, देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे। रोजाना की तरह आज हम करंट अफेयर की सीरीज में आपके लिए करंट अफेयर का 10 अक्टूबर का रिवीजन हम कराने जा रहे हैं। अगर आप क्लास पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है वो आपको मिले और क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये जो क्यूआर दिख रहा है इसको आप स्कैन करेंगे वैसे ही आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पे आपके लिए महत्वपूर्ण जो भी अपडेट होती हैं वही दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। आज 10 अक्टूबर। हाल ही में सीएट क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे ब्रायन लारा और भागवत चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। बात करें इसी में विशेष स्मृति चिन्ह से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये रोहित शर्मा को किया गया है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर अगर आपसे पूछ ले तो जॉ रूट को दिया गया है। और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला में क्रिकेटर पूछे तो वो आपका स्मृति मंधाना को सम्मानित किया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं, ये तीनों भी 100% इंपोर्टेंट। आगे आपसे पूछे कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बीसीसीआई के सचिव आपसे पूछ ले तो देवजीत सेकिया को आप याद रखेंगे। देवजीत सेकिया बीसीसीआई के सचिव। क्लियर है। अगले की आपसे बात करें कि हाल ही में चर्चा में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध रूस व यूएसए से है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का संबंध। बात करें भारत स्काउट एंड गाइड्स का 19वां राष्ट्रीय जम्बूरी किसकी मेजबानी में होगा, तो ये उत्तर प्रदेश की मेजबानी में होगा। 19वां और 18वें का आयोजन राजस्थान में हुआ था। ये आपको याद रखना है। 19वां तो याद रखना ही है, लेकिन 18वां भी आपको याद रखना है। आगे बात करें कि एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ हुआ है, तो इसका अनावरण साबरमती में हुआ है। वहीं चर्चा में रहे देश के पहले व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मन मित्र का संबंध किससे है, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है मन मित्र। आपको बता दें आज के बाद जो हमारी क्लासें हैं, प्रत्येक क्लास के लास्ट में एक महत्वपूर्ण ट्रिक लाएंगे जिससे एक छोटा सा कोई सा टॉपिक आपका कवर हो। टॉपिक इन द सेंस कुछ भी मान लो, जैसे कि आज के में रखेंगे प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उन सब के नाम हम एक ट्रिक से आज याद करने वाले हैं। ठीक है, 1-2 मिनट में ये डेली एक ट्रिक ऐसी लाया करेंगे। अगले की बात करें, हाल ही में भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये आपका राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। इसके आयोजन की बात करें तो महाजन फील्ड जो बीकानेर है वहां पे इसका आयोजन किया गया है। द्रव्य पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे आयुष मंत्रालय ने द्रव्य पोर्टल को लॉन्च किया है। वहीं डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। किसने, तो ये किया है आपका डीआरडीओ ने। बात करें जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो संजय कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगले की आपसे बात करें, हाल ही में विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस 2025 मनाया गया है। आपसे इसकी थीम की अगर बात करें, पोस्ट फॉर पीपल इसकी थीम रखी गई है। वहीं विश्व दृष्टि दिवस आपसे पूछे तो ये भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व दृष्टि दिवस भी 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें आपसे कॉफी दिवस की, कॉफी दिवस आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वायुसेना दिवस अगर आपसे पूछे तो वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को
मनाया जाता है। हिमांशी टोकस किस खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो ये जूडो में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। जिन भाई को ये पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी अगर लेनी है तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पीडीएफ से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। एक पेड ग्रुप जो आपके लिए बनाया गया है, उसमें क्या क्या फायदे आपको होने वाले हैं वो सब इस नंबर पे आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, आगे इसी में बात करें। सूर्य किरण अभ्यास। सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और नेपाल के बीच में आयोजित होता है, सूर्य किरण अभ्यास। अगले की बात करें। हाल ही में मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज तुर्की में हुई है। तुर्की की कैपिटल आपसे पूछे तो अंकारा याद रखेंगे, और मुद्रा अगर पूछी जाए तो आपको लीरा याद रखनी है कि तुर्की की कैपिटल अंकारा है और मुद्रा लीरा है। वहीं यूरोप का मरीज अगर आपसे पूछे तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली जो झील है उसका नाम है आपका वोन गोलू झील, और ये भी आपकी तुर्की में स्थित है। छठवां नदी उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आप याद रखेंगे कि ये दिल्ली में छठवां नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किसे नामित किया है? तो ये आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित कर दिया है। अगले प्रश्न की आपसे बात करें। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन हरियाणा में किया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बात करें हाल ही में MiG-21 विमान के सेवा मुक्त होने का समारोह कहाँ हुआ है? तो ये समारोह चंडीगढ़ में किया गया है। वहीं आयुष मंत्रालय ने अपनी तरह का पहला एकीकृत तंत्रिका पुनर्वास केंद्र प्रयास का शुभारंभ कहाँ किया है? इसका शुभारंभ गोवा में किया गया है। कहाँ पे किया है? तो इसका शुभारंभ गोवा में किया है। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो अश्विनी रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्लियर। अगला पूछे, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एबव एंड बियॉन्ड का संबंध किससे है? तो ये शिव कुमार मोहनका से संबंधित पुस्तक है, एबव एंड बियॉन्ड। आगे आपसे बात करें, यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो आप याद रखेंगे शीत मरुस्थल है हिमाचल प्रदेश का, उसे इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है यहां तक। आगे आपसे पूछें, भारत के अटॉर्नी जनरल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आर वेंकटरमणी को भारत के अटॉर्नी जनरल के पद पे नियुक्त कर दिया गया है। वहीं हाल ही में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो आप याद रखेंगे राजस्थान के ये दोनों जलाशय हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। आगे बात करें तर्कस अभ्यास की, तो तर्कस अभ्यास जो आपका है वो इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ कंफ्यूजन है, एक सेकंड में इसका गूगल करके देखता हूं, एक सेकंड बस। आप तब तक इनका रिवीजन करिएगा, मैं एक सेकंड में आपको इसका जवाब देता हूं। ये मुझे बिहार लग रहा है, गोकुल जलाशय उदयपुर झील वाला, बट 1 मिनट में इसको मैं कंफर्म करता हूं। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए, 1 मिनट में मैं आपको इसको बताता हूं। यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? तो आप याद रखेंगे कि इसमें आपका शीत मरुस्थल जो हिमाचल प्रदेश का है उसे शामिल किया गया है। और वहीं अगर आपसे पूछे, जस्ट अ सेकंड, अब मैं इसका क्लियर ही कर दूं, निकल आया। देखो मैंने बोला था इसमें मुझे कंफ्यूजन है, ये गलत है, राजस्थान नहीं है इसका, इसका आंसर आपका बिहार है।
ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। इसका जो आंसर है वो आपका बिहार है। क्लियर, आगे बढ़े। हाल ही में ब्राउन डफार्ड वुल्फ 1130 सी पर किसने फॉस्फीन अणु खोजा है? तो ये तुम्हारा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खोजा है। वहीं यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बना है? तो आप याद रखेंगे कि कतर हमारा यूपीआई अपनाने वाला 8वां देश बन गया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन आपका भुवनेश्वर में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। वहीं विश्व पर्यटन दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और भारत ने किसे हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है? तो ये पाकिस्तान को हराकर भारत 9वीं बार एशिया कप का विजेता बन चुका है। अगला प्रश्न पूछें, हाल ही में स्पेन के फिरा वर्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो ये मध्य प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन किया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। किसके साथ किया है? तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश के साथ। विश्व हृदय दिवस की बात करें, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। वहीं भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन आपका चेन्नई में होगा, 2026 में होगा। और किसका? विश्व सी फूड कांग्रेस का। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बात करें, केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन चेन्नई में किया है केंद्रीय मंत्री श्री सोनोवाल ने। क्लियर, लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2025 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? इसके लिए लास्लो क्रास्जनाहोरकाई को चुना गया है। ये आपको 100% याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाली परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आपके बनेंगे। बात करें, हाल ही में चर्चा में रही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की क्षमता कितनी है? तो ये 4 गुणा 700 मेगावाट यानी 2800 मेगावाट की इसकी क्षमता है। क्लियर, कितनी? 2800 मेगावाट की इसकी क्षमता है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखेंगे शिरीष चंद्र मुर्मू को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भारत में जन्मी पहली वयस्क मादा चीता का नाम क्या है? इसका नाम मुखी रखा गया। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे डीआरडीओ को सम्मानित किया गया है। तो ये रही हमारी आज की क्लास आपको अगर पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक प्यारी सी कमेंट जरूर करेंगे क्लास के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर जरूर करेंगे। अब अगर हम बात करें तो अब यहाँ हम बात करने वाले हैं, जो हमने कहा था कि लास्ट में एक हम आपको एक छोटा सा टॉपिक ट्रिक के माध्यम से कराएंगे। तो इसमें हम अपनी हेडिंग बनाते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? प्रारूप समिति के सदस्य, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसकी जो ट्रिक है, पहली बात तो इसकी हम ट्रिक बताएं आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक याद रखनी है, कृष्णा भागा केटीएम से। कृष्णा किससे भागा? तो आप लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे कृष्णा भागा केटीएम से। कृष्णा किससे भागा? कृष्णा भागा केटीएम से। कृष्णा भागा केटीएम से। तो अब कैसे? से बनेंगे, हम यहां से बनाए से, तो यहां से बनेंगे सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। यहां से क्या बनेंगे हमारे? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह।
के से बने हमारे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम से हमारे बनेंगे माधव राव, माधव राव याद रखेंगे आप एम से। टी से आप याद रखेंगे, टी से आप किन्हें याद रखेंगे, तो टी से आप याद रखेंगे टी टी कृष्णामाचारी, टी टी कृष्णामाचारी, टी से आप याद रखेंगे टी टी कृष्णामाचारी को। वहीं आगे अगर आपसे पूछें तो आगे आप के से याद रखेंगे, के से किसे याद रखेंगे, के एम मुंशी को, के एम मुंशी को आप के से याद रखेंगे, के से किसे याद रखेंगे, के एम मुंशी को। गा से आप किसे याद रखेंगे, तो गा से आप याद रखेंगे, एक सेकंड, गा से आप किसे याद रखेंगे, गा से आप याद रखेंगे एन गोपाल स्वामी आयंगर, किसे याद रखेंगे, एन गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर, ठीक है, एन गोपाल स्वामी आयंगर आप गा से याद रखेंगे। और भा से आप किसे याद रखेंगे, तो भा से आपसे पूछा जाए तो भा से आप भीमराव, भीमराव अंबेडकर को याद रखेंगे। भा से आप किसे याद रखेंगे, तो भा से आप भीमराव अंबेडकर को याद रखेंगे। और वहीं अगर आपसे क्रस से पूछे, कृष्णा से अगर पूछे, यहां से आ दो, कृष्णा से अगर पूछे तो आप याद रखेंगे अल्लादी, अल्लादी, एक सेकंड इसको थोड़ा सही से लिखूं, आप याद रखेंगे अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को आप याद रखेंगे। तो कैसे, प्रारूप समिति के सदस्य में कृष्णा भागा केटीएम से, कृष्णा भागा केटीएम से आप सैयद मोहम्मद सादुल्ला को, एम से आप माधव राव को याद रखेंगे, टी से टी कृष्णामाचारी, वहीं के से पूछे तो के एम मुंशी हो जाएगा, और गा से आपसे पूछे तो एन गोपाल स्वामी आयंगर, वहीं भा से पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर को, और कृष्णा से पूछे तो अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर को आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे प्रारूप समिति को याद कराने की ट्रिक। ये कैसा लगा ये आप हमें प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना। आगे इसको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, ये आप एक प्यारी सी कमेंट करके बताना। ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक के साथ आपको करा दिया जाएगा, या लिख के कराया जाए या कॉपी पे लिख के इसको और मैं पीडीएफ में ऐड करके सिर्फ आपको बोल के सुना दूं, जैसे भी आपको चाहिए हो आप बता देना। मैं यहाँ लिख के भी करा सकता हूँ, या मैंने पहले से बना रखा है तो उसको मैं पीडीएफ में जोड़ के भी करा सकता हूँ। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।